हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो पे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आज एक इंपॉर्टेंट मैटर पे हम बात करने वाले हैं। और ये मैटर मेरे दिमाग में कब आया, क्यों आया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एंड उसके बाद हम आज की इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली जब से जून 24 के रिजल्ट आए, लगातार कहीं ना कहीं स्टूडेंट से इंटरेक्शन चालू ही है मेरा। कुछ यूट्यूब के वीडियो पे आके कमेंट कर रहे हैं, कुछ कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप तक पहुंच जाते हैं और कुछ कुछ बच्चों से डायरेक्टली बात ही हो जा रही है। मैंने सब में एक कॉमन स्ट्रेन देखा है, सब में एक प्रॉब्लम देखी है, सब में कॉमन है कि किसी के भी जो फेलियर्स में सुनता हूं ना, तो ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए सर। फेलियर की ना ऐसे लाइन बताई जा रही है कि हम 3 बार फेल हुए, 4 बार हुए, 6 बार हुए, 8 बार हुए, 10 बार हुए। फेलियर्स को लेकर के एक ग्लैमराइजेशन चल रही है। अब मैं ऑब्वियसली आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूं कि सीएमए एग्जाम्स को लेकर के इतना नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं हम फेलियर का कि ठीक है, आया गया बात है, सीएमए कर रहे हैं तो फेल होंगे ही। इसे इस हद तक नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अब हम फेलियर के बाद उससे क्या सीख लेनी है उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ सोच रहे हैं इस बारे में कि अगले टर्म में फिर से फेल होंगे या पास होंगे। पास हो गए तो बाई चांस हो जाएंगे, फेल होंगे तो अनदर टाइम एक और बार देखेंगे, अगली बार और अच्छे से करेंगे। ये जो एग्जाम्स को लेकर के इतना नॉर्मलाइजेशन हो गया है ना, इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। अब मुझे पता है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, काफी बच्चे इस वीडियो को ना वही देख रहे हैं जो इस एग्जाम में सच में फेल हुए हैं और अभी रिसेंट फेल हुए हैं। घर से आप ऐसे ही गालियां सुन ही रहे हो और अब ऐसा है कि मैं भी आपको गालियां ही दे रहा हूं, एक तरह से मैं भी आपको डांट ही रहा हूं, फटकार ही रहा हूं कि भाई ये क्या कर रहे हो, नॉर्मल इतना क्यों कर दिया फेल होने को। तो अब है तो है, मैं भी डांट लगा रहा हूं एक बड़े भाई के नाते, एक टीचर के नाते, एक मेंटोर के नाते मैं ये कर सकता हूं। एंड मुझे उम्मीद है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप भी खुद को डांट ही रहे होंगे, आप खुद को भी कह रहे होंगे थोड़ी तो शर्म कर लो। कैसे? आइए इस पूरे वीडियो को देखिएगा शुरुआत से लेकर एंड तक एंड मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम और कहीं नहीं है, आपके अंदर है और वो कैसे ठीक होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, मुझे जो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, इस पे काफी सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। पहला पॉइंट मुझे जो लगा वो ये कि यार इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है सीएमए एग्जाम्स में फेल होने को कि आज की डेट में मतलब सीएमए एग्जाम्स देने का मतलब ये है कि फेल तो होना बहुत नॉर्मल है। एंड ये मुझे पता है आप सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं, सारे स्टूडेंट्स में ऐसा है, कौन सा अटेम्प्ट है, क्या है। इट इज सो वेरी नॉर्मलाइज्ड। अब ये ऐसा नहीं है सिर्फ सीएमए एग्जाम्स में होता था, हमारे टाइम पे भी होता था। मुझे अच्छे से याद है, मैं सीए फाइनल का जब एग्जाम देने गया था तो मेरे कुछ सीनियर्स बैठे थे, अब मैं उन्हें सीनियर्स ही कहूंगा क्योंकि वो कुछ टाइम से दे रहे थे सीए फाइनल्स। मेरे जाते ही वहां पे बैठते ही मेरे को बोले कौन सा अटेम्प्ट है तेरा, और मैंने बोला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पता है मुझे सुनने को क्या मिला था? मुझे सुनने को ये मिला कि अच्छा तेरे को तो अभी काफी आना है। एंड आई वाज शैटर्ड कि क्या बोल रहे हैं, जरूरी है क्या सीए फाइनल में फेल होना? एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज मैं तो एक ही बार में निकला। एंड इनफैक्ट मैंने अपने पूरे एकेडमिक लाइफ में कभी किसी सब्जेक्ट में, किसी ग्रुप में या किसी भी एग्जाम में भी फेल होने का तो सौभाग्य अचीव नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लाइफ में फेल नहीं हुआ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी कि 2015 से 2019 ये 4 साल मैं लगातार सीए सीएफए करने के बाद में लगातार काम करते गया इस इंडस्ट्री में, पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, जी जान से पढ़ा रहा था। शायद आज जितने जी जान से पढ़ाता हूं उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा था। बट ऑब्वियसली आई डिडंट नो द मेथड्स, आई डिडंट नो वेरियस थिंग्स एंड आई लिटरली मेड नो मनी। somebody who is highly educated, सीए किया हुआ तो अच्छा ही एडुकेटेड मानूंगा मैं, उसके बाद 4 साल तक पैसे नहीं बनाना, ऑब्वियसली इट इज अ फेलियर। बट द बेस्ट पार्ट इज उस फेलियर से मैंने सीखा। मैंने जितनी गलतियां उस 4 साल के फेज में करी, मैंने उन गलतियों को दोहराने से तौबा तौबा ही की। क्या इसका फायदा मुझे मिला? ऑब्वियसली मिला। क्या फेलियर मेरे लाइफ में भी आया? एकदम आया। पर क्या मैंने उसे नॉर्मलाइज कर दिया? तो जवाब है एक बहुत बड़ा ना। मुझे नहीं मंजूर था वो फेलियर, और क्योंकि मुझे मंजूर नहीं था तो मैं उस फेलियर से जान छुड़ाना चाहता था। 4 साल मुझे लगे बिकॉज इट वॉज अ डिफिकल्ट वन। पैसा बनाना बहुत आसान नहीं है, बट एग्जाम क्लियर करना ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप इसमें अगर लगातार फेल हो रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपने अपने फेलियर के टैग को नॉर्मलाइज कर दिया है। फेलियर इज व्हाट डिफाइंस योर लाइफ।
इट इज अ बिग स्टेटमेंट बट इट इज ट्रू। कम से कम टेम्पररी बेसिस पे तो यही हो रहा है। हर बार ये जो फेलियर का टैग लग रहा है और घर में मम्मी पापा डांट रहे हैं आपको, मेरे ये शब्द सुन लीजिए, वो गलत नहीं कर रहे हैं। आपको डांट पड़नी भी चाहिए, तब तक पढ़नी चाहिए जब तक आप खुद शर्म करना ना शुरू करें। अब मुझे पता है आप जेन्युइनली ये क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं सर हम सब कुछ कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ तो किया, फिर भी सर नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको कह देता हूं कि जब तक नंबर नहीं आ रहे हैं तब तक जो कुछ आपने किया है वो काफी नहीं है। आपको उस काफी वाले लेवल पे पहुंचना है, और जब तक ये फेलियर का टैग नहीं निकलेगा, इसमें सक्सेस का टैग नहीं जुड़ेगा, तब तक देयर इज नो मीनिंग ऑफ जस्ट रीअटेम्प्टिंग योर एग्जाम्स। इसके ऊपर बहुत खुल के आज चर्चा होगी। मैं जरूर आपको डांट लगा रहा हूं, पर मेरा एक बड़े भाई के नाते इतना बनता है कि एक पॉइंट पे आकर के आपको थोड़ा एक बार बता दूं कि यार मैं भी नाराज हूं आपसे। अगर मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करूंगा शायद आपको चुभेगा। मॉम डैड को तो आप साइड ऑलरेडी कर चुके हो, आप ऑलरेडी बोल चुके हैं यार ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। उनके लिए तो यही सोचते होंगे कि यार इन्होंने क्या जीवन में हासिल किया, हमको क्या इतना लेक्चर दे रहे। अगर एक भी मौके पे आपने ऐसा सोचा उनके लिए तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और अगर वो काफी नहीं है आपके लिए तो मैं आ गया हूं आज इस लाइन में। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी परफॉर्मेंस से मैं ही खुश नहीं हूं। आपने अपने फेलियर को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि आपको डांट पड़नी चाहिए, आपको फटकार पड़नी चाहिए। एंड आज का इस वीडियो में यही हो रहा होगा। लगातार शुरुआत से लेकर एंड तक डांट का कोटा है, पूरा करके जाना। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टिंग फेलियर एज नॉर्मल। पता आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, रेस में फाइनल लाइन तक पहुंचने से पहले आप गिर गए, और गिरने के बाद ये नहीं बोल रहे कि यार मैं अगली बार आकर के ना बहुत मेहनत करूंगा और इस लाइन को क्रॉस करूंगा। ये तो सब कह रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कह रहे हैं और मीन नहीं कर रहे हैं, मीन भी कर रहे हैं। आपको ऐसा है कि अगली बार जब मैं रेस में लड़ूंगा तो मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं खूब करूंगा। अनफॉर्चुनेटली मीन भी करते हैं, बोलते भी हैं, पर करते कुछ नहीं है। नहीं सर हमने तो पढ़ा था, हां वही तरीके से, वही तरीकों से, तौर तरीकों से, वही किताबों से, वही यूट्यूब वीडियोस से, वही टीचर्स को गुहार लगाते हुए कि सर रिवीजन वीडियो डाल दो। आपने मेहनत कहां गलत की, सुन लो मेरी बात। आपने मेहनत यह गलत की कि क्लासेस हो जाने के बाद में भी, एक बार एग्जाम में फेल होने के बावजूद भी आपने खुद को कमरों में लॉक नहीं किया, आपने अपने फोन्स को स्विच ऑफ नहीं किया। आप आज भी YouTube पे आकर के रिवीजन वीडियोस की तलाश करते हैं। यह है आपकी प्रॉब्लम। 3 महीने लगेंगे आपको, दिसंबर का एग्जाम आ रहा है ना, 3 महीने लगेंगे। दोनों ग्रुप भी अगर आपको रेडी करने हैं, आप दोनों ग्रुप पे भी फेल हुए हो, तो बैठो अपनी किताबों के साथ, खुद का रूटीन खुद बनाओ। कितने घंटे पढ़ना है हर दिन खुद फिगर आउट करो। एक सब्जेक्ट पढ़ना है कि 2 सब्जेक्ट खुद फिगर आउट करो। हाँ मुझे पता है कई बार आपको उसमें भी थोड़ी सी एडवाइस चाहिए होती है। हम लगातार आपके लिए काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी के भरोसे बैठे रहेंगे। जरूरत पड़े तो इन वीडियोस को देखो, नहीं तो मत देखो। खुद पढ़ाई शुरू करो, खुद के रूटीन खुद बनाओ, आप देखेंगे ड्रामेटिक चेंज आएगा। इस दिसंबर टर्म में मैं चाहता हूं कि जब रिजल्ट आए ना, तो मेरे पास ऐसे थैंक यू के ना गुलदस्ते बन जाएं कि भैया आपने वक्त रहते हमारी आंख खोली। और ये इकलौता वीडियो नहीं है जब मैं आपको डांट फटकार रहा हूं और आपकी आंख खोल रहा हूं। मैं ये लगातार काम करूंगा, इस दिसंबर अटेम्प्ट को आपको वेस्ट नहीं जाने दूंगा। आइए आगे बात करते हैं। हाँ लो जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसिवरेंस वर्सेस मल्टीपल फेलियर्स। मतलब इतना हमें मोटिवेट कर दिया जाता है ना, नहीं परसिवरेंस दिखाओ, परसिवरेंस दिखाओ। जो मैंने दिखाया था वो था परसिवरेंस। कुछ जिंदगी में हासिल किया, कुछ और हासिल करना चाहता था, नहीं कर पाया, समय रहते मेहनत करी 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 करी, खुद को बेहतर बनाया, और तब जाके कुछ हासिल हुआ, थोड़ी सी सक्सेस मिल गई, तो आज मैं उसे परसिवरेंस का टैग दे सकता हूं। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर मैं भी 5 साल स्ट्रगल करने के बाद में अगर पैसे नहीं बना पाता अपनी लाइफ में, बिकॉज माई फेलियर इज फाइनेंशियल, तो मैं और कुछ कर नहीं सकता, मैं फाइनेंशियल के हिसाब से समझाऊंगा। अगर मैं अपनी जिंदगी में पैसे नहीं बना पाता तो मैं भी खुद को यही कहता एट द एंड कि मैंने शर्म नहीं करी, या मुझे शर्म कर लेनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेट है, बट ऐसा होता। फेलियर फेलियर ही है, और आपको लगातार खुद को बेहतर बनाना होगा, नहीं तो आप इस जंजाल से कभी नहीं छूट पाएंगे।
तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप ये मल्टीपल अटेम्प्ट जो दे रहे हो, क्या आप खुद को एक गलत कहानी तो नहीं बता रहे हो कि नहीं हमें सिखाया गया परसिवरेंस, हमें सिखाया गया है डटे रहो, हमें सिखाया गया है दृढ़ता से टिके रहो, आपको ये नहीं सिखाया गया था कि उसी मंद बुद्धि के साथ रीअटेम्प्ट करते रहो। आपको यह सिखाया गया है कि एक अटेम्प्ट लग गया कोई बात नहीं, दूसरा नहीं लगना चाहिए, और दूसरा लग गया तो तीसरा तो कोई हाल में नहीं लगना चाहिए। आपको यह सिखाया गया है, आपको यह सिखाया गया है कि जब आप कहीं फेल होते हैं तो आप पूरे इन्वेस्टिगेशन में लग जाएं कि क्यों आप फेल हुए, और हर उस संभव कारण को एलिमिनेट करके दिखाएं जो आपके फेलियर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कर सकेंगे आप? दिसंबर का टर्म सामने है, कर सकेंगे तो करिएगा, और सुनते जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ है। फेलियर एज अ टीचर वर्सेस वेस्टिंग अटेम्प्ट्स, भाई गजब ही काम कर रहे हो आप। फेलियर मैं कभी नहीं कहता फेलियर इज अ बैड थिंग। इनफैक्ट इतने सारे फैकल्टीज हैं, मैंने किसी को नहीं सुना है ये बोलते हुए कि फेल हुआ एकदम बेकार, तुम्हारी लाइफ ही खराब हो गई, कोई नहीं बोलता। इनफैक्ट फेलियर इज अ वंडरफुल थिंग। मैं जब मेरी एकेडमिक्स, मेरी पढ़ाई लिखाई मैंने कंप्लीट करी थी, तो मैं हमेशा इस चीज को लेकर के फियरफुल था कि आई हैव नेवर सीन अ फेलियर, सो आई डोंट रियली नो वो कैसा होता है। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी फेलियर पहले देखा होता तो शायद मुझे वो 4 साल लंबा फेल नहीं करना पड़ता। फेलियर हमेशा आपको सिखाता है, आपको बेहतर बनाता है। हर कोई बेहतर बनना चाहता है, बट वो बेहतर बनने के लिए वो फेल होना और फिर उससे सीखना दोनों जरूरी है। वो सीखने वाला पार्ट कहां गया आपका? आप क्या ये परसिवरेंस के नाम पे मल्टीपल फेलियर्स लिखा रहे हो? ये उस बच्चे के लिए नहीं है मैसेज जो एक ही बार फेल हुआ है, पर वो बच्चे जो कमेंट करके जाते हैं ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, सिंगल ग्रुप दूं कि बोथ ग्रुप दूं, आपके लिए ये मैसेज। आप कर क्या रहे हो? What are you doing to yourself? Question this. Next time, next time, next time. हर कोई बोलता है नेक्स्ट टाइम। सर इस टर्म तो खराब रिजल्ट हुआ। अरे जिनका भी पास हुआ, जितने 10% बच्चे भी पास हुए अगर, तो क्या आप उसमें शामिल नहीं हो सकते थे? नेक्स्ट टाइम। मैं बोलता हूं जून में अगर आप फेल हुए हो ना, और नेक्स्ट टाइम आपने अभी कहा है ना, तो अभी बीते हुए कुछ ही दिन, ये जो एक हफ्ता बीता है, इस एक हफ्ते में आप बताइए कि क्या आपने कुछ कॉन्क्रीटली डिफरेंट किया? क्या आप एक बार भी खुद के रूटीन बनाने का फैसला किया खुद से, ना कि यूट्यूब वीडियो देख करके? क्या आपने एक बार भी यह समझने की चेष्टा करी कि हाँ आप गलत हैं? आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मान लीजिए फेल हो रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कैसे सुधारना है मैं बता दूंगा आपको, पर सुधारना तो आपको ही पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी कहां है कि उसके लिए कितनी मेहनत लगेगी, ये सब फिगर आउट करना आपका काम है। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए भी आप आएंगे और बोलेंगे भैया वीडियो बना दीजिए, रिवीजन भी करवा दीजिए, एग्जाम भी देने चले जाऊं। नीड टू एनालाइज एंड चेंज स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, मैं कब से कह रहा हूं। एंड इनफैक्ट इन दिस लाइन मैंने पेपर पैटर्न, एबीसी एनालिसिस, 60-40 आपके लिए क्या नहीं किया। मैं इंटरमीडिएट में कॉस एफएम एमए कवर कर चुका हूं, ये सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूं। फाइनल में एसएफएम पढ़ाता हूं। इसके बाहर मुझसे रिक्वेस्ट आती है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा दो, सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का करवा दो। भाई वो मेरा फील्ड नहीं है, मैं नहीं जानता उन सब्जेक्ट्स के बारे में, मेरी इनएबिलिटी है, मैं नहीं बना सकता उसके लिए। बट आप अगर कहें तो कुछ टीचर्स को रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपके लिए, या और बेहतर मैं बताऊं, आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो सर थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करके दे दीजिए। और मैं कहता हूं अगर आप किसी फैकल्टी से पढ़ भी नहीं रहे हैं, खुद स्कैनर खोलिए, खुद पास्ट टर्म पेपर खोलिए और खुद की एनालिसिस खुद कंप्लीट करके दिखाइए। कोई बड़ा टास्क नहीं है, इट इज वेरी वेरी इजी वे टू डू। तो प्लीज इसके ऊपर काम कीजिएगा, स्ट्रैटेजी बनाइएगा और पुरानी स्ट्रैटेजी को चेंज करके उससे बेहतर स्ट्रैटेजी बनाने का काम कीजिएगा। ये कैसे बनता है इसका अगर एक आपको एग्जाम्पल ही चाहिए, हमारे वीडियोस बहुत सारे बने हुए हैं, देखिएगा उनको। लर्निंग फ्रॉम फेलियर देन जस्ट एक्सेप्टिंग इट, ये एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। सबको बस है हम फेल हो गए, फेलियर से सीखा क्या आपने? फेलियर से जो नहीं सीखता ना वो पास नहीं होता। एंड यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नॉर्मलाइज कर दिया फेलियर को। मैं कह रहा हूं नॉर्मलाइज करो लर्निंग फ्रॉम फेलियर को। आपने फेल किया, फेल करके हम सुधरेंगे, इसे नॉर्मलाइज कीजिए। फेल आप सिर्फ यहां तक नहीं होंगे, एग्जाम से फेल हो गए सब कुछ हो जाएगा क्या? इन योर लाइफ यू विल फेल मल्टीपल टाइम्स, and every time you fail you need to learn from that failure so that next time you don't fail for the same damn reason.
हर बार गलती करेंगे हम, पर यार एक ही गलती दोबारा दोहराएंगे नहीं, कम से कम उसमें सुधार लाएंगे। छोटी छोटी बातें। लास्ट टर्म मैंने कुछ पेपर्स एनालाइज किए थे और उसमें एमसीक्यू में स्टूडेंट्स को इवैल्यूएटर ने 2 में से 1 नंबर दे दिए। मैं होता ना तो एक आम बच्चे की तरह मैं भी छाती पीट कर रोने लग जाता, अरे 2 नंबर की जगह 1 दिया। मैंने एडवाइस क्या किया स्टूडेंट्स को, जाओ अपने एग्जाम में लिख देना ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। रैंक होल्डर्स तक ने मुझे मैसेज करके बोला कि हमने ये लिखा था ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जो पास हुए उन्होंने भी बोला हाँ हमने लिखा था ये ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। इट वाज अ सटल चेंज इन स्ट्रैटेजी, जो पता नहीं कहां से दिमाग में आया, स्टूडेंट्स ने उसको यूज किया। अब कम से कम वो एक गलती की वजह से दोबारा तो गलती नहीं होगी, हम कुछ तो बेहतर करेंगे। सोचिए इस बारे में, आपको हर वक्त बेहतर होना है। सो प्लीज डोंट जस्ट नॉर्मलाइज फेलियर, प्लीज नॉर्मलाइज लर्निंग्स फ्रॉम फेलियर। खुद को चेंज कीजिए, फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखिए, यानी ठीक है एक कदम है, एक पड़ाव है, आगे बढ़ेंगे इससे। इसे अपनी स्टोरी मत बनाइए, इसे अपनी लाइफ स्टोरी मत बनाइए, लाइफ स्टोरी का एक छोटा सा चैप्टर बनाइए, किताब का एक चैप्टर बनाइए, किताब मत बनाइए। योर लाइफ शुड नॉट बी अ फेलियर, फेलियर शुड बी अ स्मॉल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। फाइनली मैं यही कहूंगा, रिफ्लेक्ट करो और चैलेंज करो खुद को। और अगर आप ये नहीं करते हो, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने के बावजूद स्ट्रैटेजी नहीं बदलते हो, खुद अपने डिसीजंस नहीं लेते हो, स्टडी रूटीन आज भी आपको हमसे बनवाना है, रिवीजन लेक्चर भी आपको हम ही से यूट्यूब पे देखना है, खुद से प्रैक्टिस करना नहीं है, खुद को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई नहीं करनी, खुद के फोन्स को स्विच ऑफ नहीं करना, तो अगले टर्म खुद को थोड़ी तो शर्म कर लो जरूर कहने के लिए रेडी हो जाइएगा। आई नो आई हैव बीन एक्सट्रीमली ब्रूटल इन दिस वीडियो, पर अगर कुछ भी गलत बोला हो तो कान पकड़ करके सॉरी। पर एक बड़े भाई के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे, एक फैकल्टी के तौर पे मुझे ये आप तक मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था कि मैं नाराज हूं आपके रेपिटेटिव फेलियर्स से, और आपको इस विषय में कुछ करना है। कब? अभी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।